हेलो डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में साथियों हम करेंगे रीजनिंग के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों ये जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये है एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, देखना है तेजी से पढ़ेंगे। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो साथियों जो जो पैटर्न ये फॉलो कर रहा है उसी पैटर्न को ये भी फॉलो करेगी कोई ना कोई संख्या इसमें से। हालांकि साथियों आपको ये यहाँ पर आंसर दिख रहा है तो इसको आप इग्नोर कर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रूल लगा हुआ है इसमें। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर, अगर मान लीजिए हम 6 और 4 जोड़ करके ऐड करते हैं, 6 4 10 होगा और 10 2 जा 20 फॉलो हो रहा है। 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 दूना 24 होगा। उसी तरह से यहाँ भी देखें 9 4 13 दूनी 26 होना चाहिए साथियों, तो ये 65 नहीं फॉलो कर रहा है। 8 5 13 दूनी 26 नहीं फॉलो कर रहा है। 5 2 7 दूना 14 नहीं फॉलो कर रहा है। और 7 3 9 7 3 10 दूना 20 नहीं फॉलो कर रहा है। तो देखेंगे साथियों कोई और दूसरा ट्रिक अपनाएंगे। चलिए अपनाते हैं। 6 का स्क्वायर करते हैं और -4 का स्क्वायर करते हैं। इस तरह से होगा 36 और -20 16 होगा तो ये होगा 20। इसी तरह से साथियों देखते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे और -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 49 -25, तो ये भी फॉलो कर रहा है 24 हो रहा है। इसी तरह से हम 9 का स्क्वायर करेंगे और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 81 -16, तो ये होगा 65। इस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। और आगे हम देखेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है और 25 5 का स्क्वायर तो नहीं फॉलो करेगा। घटाने के बाद 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का 4 तो ये 21 आएगा, जो कि यहाँ 22 लिखा हुआ है। इस तरह से कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये साथियों है दर्पण का क्वेश्चन। दर्पण का इसमें देखेंगे एक दर्पण जो निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो साथियों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कौन सा फिगर बनना है। किसी चीज़ के अगर मान लीजिए कोई दर्पण के आप सामने रख रहे हैं तो साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन, अगर इस तरफ यम है तो जाहिर सी बात है कि पहले यम आएगा, क्योंकि दर्पण के दाईं ओर जब जाएगा तो साथियों बाईं तरफ आएगा। और यहीं से हम एक ही अक्षर को देख करके अपना आंसर टिक कर सकते थे और आप कर भी सकते हैं और करते भी हैं। जैसे यहाँ देखिए यम आया, इसी तरह से आपके सब ऑप्शन कट जाएंगे। तो इस तरह से आप इसका करेक्ट ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ध्यान देने की ओर यह जल प्रतिबिंब की बात की जाती तो इसमें सोचने की बात होती। तो साथियों अक्षत पलटते, लेकिन ये क्या है कि बाईं जो इस तरह से इसको उलट उलट के बाईं तरफ से लिखना है। बाईं तरफ से लिखने दाएं वाले को यहाँ फिर इस तरह से ऐसे ऐसे करना है और आगे यही कंटिन्यू करेंगे और उसका मुख किस तरफ घूम रहा है इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अर्थमेटिक रिलेशन पर है। तो साथियों दिया हुआ है 12 कह रहा है क्या गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो साथियों 1 2 हम रख कर चेक करते हैं। पहला ही रखते हैं 12 रखेंगे और पहले में प्लस है, फिर उसके बाद 24 रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है 4 रखते हैं, फिर उसके बाद -2 = 16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है देखिए। पहले साथियों बोर्ड मास का रूल यहाँ पर फॉलो होगा। पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन। तो साथियों ना यहाँ ब्रैकेट है और ना डिवाइड है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होगा और यहाँ -2 है और यहाँ 12 प्लस है। अगर 12 से हम 2 को निकाल दें साथियों तो बचेगा 10 और 10 + 96 जोड़ेंगे तो होगा 106।
जो कि फॉलो नहीं कर रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम चौथा, क्या फॉलो कर रहा है? 12 + 24 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड करेंगे साथियों 2 से इक्वल टू 60। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा, और 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और 48 में इस 12 को हम जोड़ देंगे तो 60 होगा, जो कि पैटर्न फॉलो कर रहा है। और ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों संख्याएं 60 = 60 हो रही हैं। यही हमको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित कूट भाषा में फ्रक्टोज को लिखा जाता है 108 और स्प्रिंटर को लिखा जाता है 119, तो मैस्कुलिन को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अगर संख्या नहीं आती है तो उसके जितनी संख्याएं हैं उससे गुणा भी किया जा सकता है, या जो भी रूल लगेगा इसको लगाएंगे। तेज़ी से हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन को फ्रक्टोज को हम लोग कोडिंग कर लेते हैं। F का 6 होता है, प्लस R का 18 होता है, प्लस 21 का होता है, U का 21, फिर C का 3 होता है, फिर T का 20, फिर U का 21 होता है और S का 19 होता है। इन सब को ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 9 1 10, 3 13, 1 14, 8 22 और 6 28। 8 तो लास्ट में आ गया साथियों। फिर 2 बचा हुआ है, 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, यानी साथियों ये 108 आ गया। तो हम अब इस पे चेक करेंगे मैस्कुलिन वाले को। स्प्रिंटर को भी चेक करना है, फिलहाल आप लोग इसको करेंगे और मैस्कुलिन को हम करेंगे। देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो M का होता है 13, प्लस A का 1, फिर 19 S का होता है, फिर होता है C का 3, U का होता है 21, L का होता है 12, I का होता है 9 और N का होता है 14 और E का होता है 5। सबको ऐड करेंगे, देखते हैं क्या कोई ऑप्शन मैच करता है। 5 और 5 और 9, 9 18, 2 20, 1 21, 3 24, 9 33, 1 34, 3 37 के साथ यहाँ लिख दिए। अब 3 बचा हुआ कैरी साथियों, तो 1 और 3 4 और 4 1 5, 2 7, 1 8 और 1 9, यानी कि 97 हमारा यहाँ मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। साथ ही साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, जो कि गायब है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो साथियों हम देखेंगे सीधा सीधा ऑप्शन, सब में यन, सभी पद हैं सब में यन है, तो अगले पद में भी हम यन को कॉमन रखेंगे। यन को कॉमन रखेंगे। साथ ही देखते हैं साथियों अगले पद में क्या जोड़ा या घटाया गया है। 13 को साथियों देखिए लिखा गया है 4, फिर 4 को लिखा गया है 21, यानी कि 13 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो 4 बचता है, 4 बचता है। और यहाँ पे भी अगर मान लीजिए 4 में से हम 9 घटाएं, यानी कि 26 4 30 में से हम 9 घटा दें। किसी भी पद को अगर जोड़ेंगे, जैसे 26 के बाद 4 और जोड़ेंगे तो 30 आता है। 30 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 21 आएगा, जो कि यहाँ यानी कि दूसरी वाली संख्या में यम डी और इसमें से 9 9 घटाया गया है। इसी के साथ ही यहाँ यल में से अगर हम 9 घटाएंगे, यानी कि 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 3 का कोड होता है, ये सी का कोड होता है 3। और एन सी आप यहीं से इस ऑप्शन को टिक कर सकते थे कि ये फॉलो कर रहा है, और आप कर भी देंगे। एन सी से शुरू होगा और साथियों किसी भी ऑप्शन में एन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस घन का चयन करें जो दी गई शीट को रेखाओं के 19 मोड़कर बनाया जा सकता है। तो घन दिया हुआ है साथियों, और देखेंगे कि इसका प्रयोग करके कौन कौन सा घन बनाया गया है।
आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ कूट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको ध्यान से करेंगे। पहले सबसे साथियों हम लोग देखेंगे कि 6 के अपोजिट कौन होगा, 2 होगा। साथ ही 3 के अपोजिट 4 होगा और 1 के अपोजिट 5 होगा। तो इस तरह से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो साथियों 6 और 2 कहीं साथ में नहीं आने चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में आए हैं और ये गलत है। इसी तरह देखेंगे कि 5 और 1 किसी ऑप्शन में नहीं आने चाहिए, जो कि ये भी गलत है और ये 2 गलत हो गया। अगला को देखेंगे साथियों 5 और 1 साथियों नहीं आने चाहिए, जो कि ये भी गलत है। अब देखेंगे 2, 3, 5 यानी कि ये तीनों संख्याएं केवल ए सही है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित अक्षर 4 समूहों में 3 किसी निश्चित तरीके से समान हैं और 1 उनसे असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो होता है। UVF को लिखा जाता है, UVW को 21, 22 और 23 लिखा गया है। साथ ही LKJ को लिखा जाएगा 12, 11 और 10। उसी तरह HGF को लिखा जाएगा 8, 7, 6। इसी तरह RQP को लिखा जाएगा 18, 17, 16। तो यहाँ देख रहे हैं साथियों सभी घटते क्रम में लिखे गए हैं, सभी घटते क्रम में लिखे गए हैं, केवल ऑप्शन ए को छोड़ करके। ऑप्शन ए में 21, 22, 23 यानी 1-1 बढ़ रहा है, इसको आरोही क्रम में लिखा गया और सबको अवरोही क्रम में लिखा गया है। तो इस तरह से साथियों ये अक्षर। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो साथियों इसमें देखेंगे कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी जो समान रूप से घट रही होगी या बढ़ रही होगी या मल्टीपल होगी। या देखते हैं 382 और 322 में अंतर हो रहा है हमारा 60 का। साथ ही 322 और 272 में अंतर हो रहा है 50 का। उसके आगे देखते हैं 272 और 232 में अंतर हो रहा है 40 का। क्या हो रहा है 40 का। और 200 इसमें 30 का अंतर हो रहा है, तो आगे होगा 20 का अंतर। और 202 में से हम 20 को अगर निकाल दें तो क्या होगा 2, 10 में से 2 गए 8 और 1, 182 जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सभी कार्ड बॉक्स हैं। सभी कार्ड के हो गए बी बॉक्स हो गए और सभी बॉक्स टार्च हैं, टार्च हो गया। और सभी टार्च जूते हैं। इस तरह से आंसर हम लोग टिक करेंगे। कह रहा सभी जूते टार्च हैं, तो गलत है साथियों, क्योंकि जूता बड़ा है उसके अंतर्गत टार्च आ रहा है, कुछ और भी हो सकता है। पहला ऑप्शन गलत हो रहा है। सभी टार्च बॉक्स हैं, तो ये भी बॉक्स छोटा है, टार्च बड़ा है, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सभी बॉक्स कार्ड हैं, तो ये भी गलत होगा क्योंकि एकदम अपोजिट है साथियों। के सबसे छोटा है, बी कैसे बड़ा हो जाएगा। कह रहा है सभी कार्ड जूते हैं, सभी कार्ड जूते हैं, के सबसे छोटा है और जूता सबसे बड़ा है। इस तरह से ये आंसर चौथा सही हो जाएगा साथियों। साथ ही साथियों इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप विजिट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका PDF साथियों हम विजिट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।